हेलो फ्रेंड्स, मैं नीरज सिंह और आप लोगों को स्वागत करता हूं हम अपने यूट्यूब चैनल नीरज स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे साइंस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो कि मस्त इम्पोर्टेंट है। इस बार एग्ज़ाम में जो 2022 में एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें पूछने की संभावना है, जो इस वीडियो में मैं क्वेश्चन बताया हूँ। तो दोस्तों, जो ये क्वेश्चंस बताया हूँ, इस क्वेश्चंस को आप लोग ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा और अपने नोटबुक में इसको नोट कीजिएगा। नहीं तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में हम दे दिए हैं, वहां से भी जाकर इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए आते हैं अपने प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न है आपका, प्रकाश की किरण गमन करती है, यानी प्रकाश की किरण गमन करती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन में है आपका, प्रकाश का वेग न्यूनतम होता है, यानी प्रकाश का वेग जो है वो न्यूनतम होता है तो कांच में, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कांच में न्यूनतम होता है। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न में है कि मोटर गाड़ी के चालक के सामने लगा रहता है, यानी कौन सा दर्पण लगा रहता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, मोटर गाड़ी के चालक के सामने उत्तल दर्पण लगा रहता है। कौन सा दर्पण? उत्तल दर्पण, यानी ऑप्शन नंबर बी। चौथा प्रश्न है, मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है? मोटर कार के हेडलाइट में किसका प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब होता है, यानी तो समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब माना किस में होता है? काल्पनिक यानी वास्तविक, यानी दोनों इनमें से कोई नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी काल्पनिक में होता है। चलिए छठा प्रश्न है आपका, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक होता है। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी डाईआफ्टर होता है। क्या होता है? डाईआफ्टर। तो चलिए सातवां प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न में है, प्रकाश की किरणों का पथ माने प्रकाश की किरणों का पथ दर्शाने वाले चित्रों का क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण आरेख, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी किरण आरेख कहा जाता है। चलिए आठवां नंबर प्रश्न है आपका, तुदी क्षमता वाले लेंस का फोकसांतर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 50 सेंटीमीटर होता है। क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी, 50 सेंटीमीटर। चलिए नौवां प्रश्न है आपका, किस उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, तो उसकी क्षमता क्या होगी, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी +2D इसका एथी क्षमता होगी, +2D क्षमता होगी। तो चलिए देखते हैं प्रश्न संख्या 10। प्रश्न संख्या 10 में है, प्रकाश के किरणों का समूह को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किरण पुंज, यानी ऑप्शन नंबर बी, इसको क्या कहते हैं? किरण पुंज कहते हैं। चलिए 11 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस की क्षमता होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी धनात्मक होता है। क्या होता है? धनात्मक होता है। तो चलिए 12 नंबर प्रश्न संख्या 12, अवतल लेंस की क्षमता होती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऋणात्मक। क्या हो जाएगा? ऋणात्मक। यहाँ पर देखिए समझने वाली बात है, यहाँ पे पूछा गया है अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक, 11 नंबर प्रश्न में था कि उत्तल लेंस की क्षमता होती है तो धनात्मक, अवतल लेंस की क्षमता होती है तो ऋणात्मक। यहाँ तक समझ गए? चलिए 13 नंबर प्रश्न देखते हैं। 13 नंबर प्रश्न है, उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अभिसारी लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिसारी लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 14 नंबर प्रश्न है, अवतल लेंस को क्या कहते हैं? अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पूछा गया है कि अवतल लेंस को क्या कहते हैं, तो यहाँ पे अपसारी लेंस कहते हैं। इसके ऊपर वाले प्रश्न में पूछा गया था कि उत्तल लेंस को क्या कहते हैं, तो
सारी कहते हैं। चलिए यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए 15 नंबर प्रश्न देखते हैं। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा पदार्थ लेंस बनाने के लिए प्रयुक्त नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी मिट्टी जो है इसका ही प्रयोग नहीं किया जा सकता है। चलिए 16 नंबर प्रश्न देखते हैं। 16 नंबर प्रश्न है किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल। उत्तल से हमेशा छोटा प्रतिबिंब प्राप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 17 नंबर प्रश्न है किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। तो मान लीजिए कि उत्तल लेंस से छोटा प्रतिबिंब बनेगा, तो इसमें जो पूछा है तो इसमें इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अवतल। क्या हो जाएगा, अवतल। किस दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है, तो सीधा सीधी बोल देना है कि अवतल दर्पण से वस्तु का बड़ा प्रतिबिंब बनता है। चलिए 18 नंबर प्रश्न देखते हैं। प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। तो ये तो सब किसी का मालूम होगा कि प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी, यानी 2 नियम है। चलिए 19 नंबर प्रश्न है जब प्रकाश की किरण हवा से कांच में प्रवेश करती है तो कहाँ मुड़ जाती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। अभिलंब के निकट मुड़ जाती है। चलिए देखते हैं 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर प्रश्न है आपका फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्य होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी उत्तल लेंस। किसमें, उत्तल लेंस में होता है। चलिए 21 नंबर प्रश्न देखते हैं। 21 नंबर प्रश्न है साइड मिरर के रूप में प्रयुक्त होता है, यानी कौन सा दर्पण होता है। तो यहाँ पे साइड मिरर का प्रयुक्त में उत्तल दर्पण का प्रयोग होता है। किसका, उत्तल दर्पण का। यहाँ पे उत्तल दर्पण, ऑप्शन नंबर बी। चलिए 22 नंबर प्रश्न है एक अवतल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, तो उसकी वक्रता त्रिज्या मतलब कितना होगी। तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी 20 सेंटीमीटर होगी। चलिए 23 नंबर प्रश्न है निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा निर्गत कोण कहते हैं। यहीं पे निर्गत किरण पूछा है। क्या पूछा है, निर्गत किरण एवं अभिलंब के बीच के कोण को क्या कहते हैं। तो सीधा सीधी बोल दे रहे हैं निर्गत कोण कहते हैं। समझ गए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 24 नंबर प्रश्न है सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी में किसका उपयोग होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उत्तल लेंस का प्रयोग होता है। किसका होता है, उत्तल लेंस का, ऑप्शन नंबर डी। तो चलिए 25 नंबर प्रश्न अब संख्या देखते हैं। प्रश्न संख्या 25 यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक किया गया है। यहाँ पे है लिखा गया है तनता है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, बनता है। बनता है। किस लेंस के द्वारा सिर्फ काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल लेंस के द्वारा बनता है। चलिए 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न है परावर्तन के नियम से निर्धारित होता है, यानी क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। क्या हो जाएगा, परावर्तन कोण बराबर आपतन कोण। चलिए 27 नंबर प्रश्न देखते हैं। 27 नंबर प्रश्न है काल्पनिक प्रतिबिंब होता है, यानी काल्पनिक प्रतिबिंब सीधा होता है। ये तो सब किसी को मालूम है। तो चलिए 28 नंबर देखते हैं। 28 नंबर प्रश्न में है लेंस में मुख्य फोकस की संख्या कितनी होती है। ये भी सब किसी को मालूम होगा। तो सही आंसर क्या हो जाएगा, इसका 2 होती है। लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 होती है। चलिए 29 नंबर प्रश्न है आपका सर्चलाइट का परावर्तक सतह होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी अवतल। चलिए 30 नंबर देखते हैं। 30 नंबर में है दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण प्रयुक्त होता है। तो ये तो सब किसी को मालूम होगा। तो इसमें इसका अवतल दर्पण मालूम है। क्या होगा, अवतल। दाढ़ी बनाने में कौन सा दर्पण का प्रयोग किया, अवतल का। तो चलिए ये सब किसी को मालूम है, बहुत आसान है। चलिए 31 प्रश्न देखते हैं। 31 नंबर एक उत्तल लेंस की क्षमता 1 डायऑप्टर है, तो उस लेंस की फोकस दूरी है माने कितना होगी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा +100 सेंटीमीटर, यानी ऑप्शन नंबर सी,
कितना, ऑप्शन नंबर सी यही सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर प्रश्न देखते हैं। किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरी -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दोनों, यानी दोनों अवतल। क्या हो जाएगा, दोनों अवतल, ऑप्शन नंबर ए। तो चलिए 23 नंबर देखते हैं। 23 नंबर में है, सॉरी 33 नंबर, प्रश्न संख्या 33 नंबर। 33 नंबर में है प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है। तो ये भी सब किसी को मालूम होगा, इसका सही आंसर हो जाएगा 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने मालूम है, नियम है 2। प्रकाश के अपवर्तन के कितने नियम है, 2। अभी भी रख लीजिए, अगर ये सब समझ में आ रहा है, आप लोग ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों को पास भी शेयर कीजिए, क्योंकि वो भी इस वीडियो से कुछ जान सके। चलिए 34 नंबर प्रश्न संख्या देखते हैं। 34 में है आपका, 34 में है किसी माध्यम के अपवर्तनांक का मान होता है, ये भी सब किसी को मालूम होगा, साइन आई बटा साइन आर। कितना होता है, साइन आई बटा साइन आर, ऑप्शन नंबर ए। चलिए 35 नंबर में है एक उत्तल लेंस होता है, यानी एक उत्तल लेंस होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। क्या होता है, किनारा जो होता है ना, उसका किनारा जो होता है किनारों की अपेक्षा बीच में मोटा। किनारा जो पतला होता है बीच में मोटा होता है, उसी को ही क्या कहते हैं, उत्तल लेंस कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, किनारे की अपेक्षा बीच में मोटा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 36 नंबर में है अवतल लेंस का आवर्धन यानी बराबर होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, V अपन U, यानी V बटा U। तो चलिए 37 नंबर प्रश्न देखते हैं। 37 नंबर में है गोलीय दर्पण में फोकसांतर एवं वक्रता त्रिज्या के बीच संबंध है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों R बराबर 2F। क्या हो जाएगा, R बराबर 2F, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। चलिए 38 नंबर प्रश्न देखते हैं। सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है, इसमें कौन सा दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी अवतल दर्पण का सोलर कुकर में प्रयोग किया जाता है। चलिए कौन सा हो जाएगा, अवतल दर्पण का। और प्रश्न संख्या 39 में है उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब होता है, माने कौन सा होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वास्तविक और उल्टा। क्या होता है, उत्तल लेंस में बना प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 40 नंबर प्रश्न संख्या है उत्तल लेंस में जब बीम F और 2F के बीच रखा जाता है तो बना प्रतिबिंब क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी 12 और वास्तविक होता है। कौन, 12 और वास्तविक होता है। चलिए 41 नंबर प्रश्न है दो वक्रीय पृष्ठों से घिरे ठोस माध्यम को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोलीय लेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, गोलीय लेंस कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 42 नंबर प्रश्न है आपका वह गोलीय दर्पण जो बाहर की तरफ वक्रीय हो तो उसे क्या कहलाता है, माने वह क्या कहलाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तल दर्पण कहलाता है। क्या कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी। चलिए 43 नंबर में है आपका गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को दर्पण का क्या कहा जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ध्रुव, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए 44 नंबर में है आपका किसी लेंस द्वारा उत्पन्न आवर्धन का SI मात्रक क्या होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा मात्रक विहीनी होता है इसका SI मात्रक, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए 45 नंबर में है आपका लेंस के 45 नंबर में है लेंस के केंद्रीय बिंदु को क्या कहते हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्रकाशिक केंद्र। क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ऑप्शन नंबर बी। चलिए